जानी चोर मन ही मन एक योजना बनाता है। जैसे ही शाम हुई, जानी चोर देवी माँ की आराधना करता हुआ कहता है, हे देवी माई, तेरी 100 मन की करू कढ़ाई, मुझे सवा पहर के लिए सुनार के जमाई अर्थात दामाद का रूप दे दो। जानी की बात सुन देवी माँ प्रकट हुई और बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ 100 मन की कढ़ाई तो क्या, तू एक सिक्का भी खर्च नहीं करेगा। पर क्या करूं, तेरे वचनों में जो हारी हूँ, तेरा कहा करना ही पड़ेगा। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। जानी चोर को अब सुनार के जमाई का रूप मिल चुका था। अब जानी चोर सुनार के घर के आगे पहुंच घर के सामने से चक्कर लगाता और कहता, यहाँ आसपास तो कभी ब्याहे गए थे, यहाँ आसपास तो कभी ब्याहे गए थे। जानी चोर ने जब ऐसा कहते हुए 2-3 चक्कर लगाए तो घर के अंदर सुनार की पत्नी के कान खड़े हो गए। सुनार उस रात घर पर नहीं था, क्योंकि वो जानी चोर को पकड़ने के लिए नगर में गश्त लगा रहा था। सुनारी ने सोचा, हो ना हो, ये तो हमारा दामाद ही है। उनका जमाई अर्थात दामाद के रूप में जानी चोर जब फिर से उनके घर के आगे से वही सब कहता हुआ गुजरा तो सुनारी तुरंत बाहर निकली और बोली, आज तुम चक्कर लगाते फिर रहे हो, तुम्हें घर भी याद नहीं? और याद रहेगा भी कैसे, 12 साल बाद जो वापस आए हो। ये चलो अंदर कहकर आ जाओ। सुनारी अपने दामाद को अंदर ले जाती है और उसकी अच्छे से आवभगत के बाद पूछा, क्यों वापस आने में इतना समय लगा दिया? जानी चोर बोला, माँ जी, मैं अनेकों तरह की कारीगरी सीखने परदेश गया हुआ था, बस इसी कारण इतना समय लग गया। इतना कहकर वो तरह तरह के डिजाइन वाले आभूषण उन्हें दिखाता है। उनको देख सुनारी बहुत खुश होती हुई बोली, बेटा क्या ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं? जानी चोर ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनारी बहुत खुश हुई, सोचा दामाद तो वाकई में बहुत अच्छी कारीगरी सीख कर आया है। सुनार की लड़की भी ये सब देख बहुत खुश थी। वो तुरंत भागी भागी घर से बाहर गई और अपनी अड़ोस पड़ोस की सखियों के पास जाकर इतराते हुए बोली, आज तुम्हारे जीजा मुझे वापस लेने के लिए आए हुए हैं। वो परदेश से बहुत अच्छी कारीगरी सीख कर आए हैं। ये जान आसपास की लड़कियां और स्त्रियां भी आई और अपने आभूषण जानी चोर को देते हुए बोली, जीजा जी, मेरा आभूषण का डिजाइन ऐसा बनाना, मेरे आभूषण का डिजाइन वैसा बनाना। जानी चोर ने मुस्कुराते हुए सबके आभूषण ले लिए और कहा, सुबह ले जाना, सुबह तक तैयार कर दूंगा।